महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी ड्रामा हुआ है और शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी टूट गई है। दरअसल शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बागी रुख अपनाते हुए शिवसेना के एकनाथ शिंदे की सरकार में डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली है। रविवार को दोपहर में अजीत पवार 8 विधायकों छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल, धर्मराव अत्राम, सुनील वलसाड, अदिति तटकरे और हसन मुशरीफ के साथ राजभवन पहुंचे और इन सभी को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई। ऐसा कहा जा रहा है कि इन सभी विधायकों पर जांच एजेंसियों का शिकंजा कस रहा था। ये सभी अलग अलग मामलों में जांच एजेंसी ईडी की निगरानी में थे। कई विधायकों की गिरफ्तारी की भी आशंका थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और ये बीजेपी के समर्थन वाली सरकार में शामिल हो गए हैं। सियासी तौर पर माना जा रहा है कि ये सभी बागी विधायक शरद पवार के पटना में विपक्षी एकता बैठक में मंच साझा करने से नाराज चल रहे थे। अजीत पवार समेत कई का मानना है कि शरद पवार ने राहुल गांधी की लीडरशिप को स्वीकार कर गलत किया है। ये नेता एक तरफा फैसले से नाराज थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पहली बार 2 मई को जब शरद पवार ने एनसीपी अध्यक्ष पद छोड़ा था तो इस बात की संभावना थी कि अजीत पवार को पार्टी की कमान सौंपी जा सकती है। जब पार्टी नेताओं और समर्थकों ने शरद पवार के फैसले का विरोध किया तो अजीत ने खुलेआम कहा था कि इस विरोध से कुछ नहीं होगा, पवार साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। हालांकि 4 दिन में ही पवार ने अपना इस्तीफा वापस ले लिया। वे जब इस बात की जानकारी मीडिया को देने आए तो अजीत पवार वहां मौजूद नहीं थे। तब इस बात की चर्चा थी कि अजीत चाचा शरद पवार के फैसले से नाराज हैं। दूसरी घटना हाल ही में पार्टी संगठन में हुए फेरबदल को लेकर है। शरद पवार ने 10 जून यानी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस पर बेटी सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष समेत विभिन्न राज्यों का प्रभार दे दिया। इसके बाद अजीत पवार की नाराजगी की खबरें आई, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया था। शरद पवार ने भी कहा कि अजीत पहले से ही विपक्ष के नेता के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, वे राज्य देखेंगे। बहरहाल अजीत पवार ने सियासी उलटफेर कर दिया है। अब चुनौती शरद पवार के सामने है। शरद पवार के सामने पार्टी बचाने की चुनौती है। अजीत पवार ने ऐसे वक्त पर एनसीपी को तोड़ा है जब विपक्षी एकता की कवायद और मोदी के खिलाफ मोर्चा बनाने की कोशिश चल रही थी। निश्चित तौर पर इसका फर्क आने वाले लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। बता दें कि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं।